सीने में जुनून, आँखों में देशभक्ति की चमक रखता हूँ। दुश्मन की सांसें थम जाए, आवाज़ में वो धमक रखता हूँ। लिख रहा हूँ मैं आज अंजाम, जिसका कल आगाज आएगा। मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। दोस्तों, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उस शख्स की लिखी हुई लाइन है जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए मात्र 24 साल के एज में फांसी को चुन लिए थे। लोग उनके लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं कि भगत सिंह को फांसी पे लटका दिया गया था। ये नहीं, वो उनको फांसी पे लटकाया नहीं गया था, वो फांसी को चुन लिए थे मात्र 24 साल के एज में। और सबसे बड़ी बात तो ये है, हम सभी के लिए बहुत ही शर्म की बात है कि हम लोग प्रत्येक 26 जनवरी 15 अगस्त को एक नारा लगाते हैं, भगत सिंह अमर रहे, शहीद भगत सिंह। यहाँ तक कि हम उनको शहीद ए आजम के नाम से भी जानते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि भारत सरकार ने आज तक उनको एक शहीद का दर्जा नहीं दिया है। तो क्या था उनका योगदान? अब भारत सरकार उनको शहीद का दर्जा क्यों नहीं दिया है? अभी एक सर्वे में, बहुत दिन पहले एक सर्वे हुआ, लोगों में ऐसी भावना है कि उनको अपना आइडियल यानी आदर्श अगर कोई नेता क्रांतिकारी को चुनने में आता है तो 90% लोग ऐसे हैं जिनके पसंदीदा सरदार भगत सिंह और कोई नहीं, भगत सिंह। तो दोस्तों, उनके बारे में जानेंगे कि क्या है उनका योगदान, उनको बारीकी से समझते हैं। स्टार्ट करते हैं हम। जब कांग्रेस, आज की जो कांग्रेस पार्टी देख रहे हैं, ये कांग्रेस का गठन 1885 ईस्वी में हो चुका था। कांग्रेस पार्टी का जो गठन अंग्रेज जो है अपने सुरक्षा कवच के लिए किया था। शुरुआत में इनमें बहुत से ऐसे लोग थे जो बुजुर्ग कैटेगरी से आते थे। उनका ये कहना था कि वो अंग्रेज़ों के साथ मिलकर उनमें हाँ में हाँ भरकर हम आज़ादी को चुन लेंगे। लेकिन उनका ये सोच गलत निकला। गठन के बाद बहुत से ऐसे वर्ष बीत गए, साल बीत गए, लेकिन आज़ादी तो दूर दूर तक हमको दिख नहीं रहे थे। तब उसके बाद क्या होता है, देश में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की भावना उजागर होती है और ऐसे ऐसे नौजवान इस धरती पे यानी अपने भारत माँ की धरती पे पैदा लेते हैं जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना एक अहम रोल निभाए थे। तो देखते हैं, देखिए क्या हुआ था। इसका सबसे पहले भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का आखिर ऐसी मनोभावना क्यों आ गई, इसके लिए तो आपको थोड़ा बैक में जाना है कि एक यूरोपियन एक देश है, यूरोप का एक देश है इटली, बहुत ही उस समय समृद्ध देश था। और अफ्रीका का एक देश इथोपिया है। तो इथोपिया बहुत ही कमज़ोर राष्ट्र था। उन्होंने 1896 ईस्वी में क्या किया था, इटली को हरा दिया। एक जीत वहाँ से होती है कि एक छोटा देश एक बड़े देश को हरा दे रहा है। दूसरा होता है 1905 ईस्वी में जापान इतना छोटा देश था, वो रूस जैसा एक बड़ा शक्तिशाली देश को भी वो पराजित कर देता है। तो भारत के लोगों में भी ऐसी भावना होती है, कुछ क्रांतिकारी लोगों में एक क्रांतिकारी की भावना उत्पन्न होती है, क्यों ना हम इतना छोटा राज्य, उतना छोटा देश एक बड़े देश को हरा सकता है, तो ऐसा हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। तब इसका जो सबसे पहला जो उदाहरण है, कांग्रेस का जब 1907 में सूरत का अधिवेशन होता है तो कांग्रेस में फूट पड़ जाती है। कांग्रेस दो दल में बढ़ जाता है, एक को बोलते हैं नरम दल, एक को बोलते हैं गरम दल। गरम दल में संभवतः युवा लोग का उन पे वर्चस्व था, जो उनमें मतलब उनका क्या था कि वो गर्म मूड के थे, और नरम दल में खास करके बुजुर्ग लोग रहते थे। आगे चल के 1916 ईस्वी में नरम दल और गरम दल मिल जाता है। ये तो बैक भूमि है पृष्ठ पे। अब आगे देखते हैं क्या होता है। पहला इसका उदाहरण देखने को हमको मिलता है 1924 ईस्वी में। 1924 ईस्वी में कानपुर में एक क्रांतिकारी संगठन, कानपुर में क्या किया गया, एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना होता है। एक क्रांतिकारी संगठन का नाम था HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ये क्या था, ये संगठन का तो स्थापना हो गए, लेकिन बताइए सबसे बड़ी किसी भी संगठन को चलाने के लिए पैसा की ज़रूरत होती है। ये संगठन क्रांतिकारी संगठन तो स्थापना हो गया, लेकिन इनके पास पैसा नहीं था, तो इनको पैसे की ज़रूरत हुई। और उस समय
कांग्रेस के पास पैसे थे। कांग्रेस के पास पैसे आए कहाँ से? वो जनता की पैसा था। सबसे बड़ी चीज़ है कि जनता में भी ऐसी भावना हो गई थी कि वो क्रांतिकारी लोगों पे विश्वास नहीं करते। उनका कहना था कि क्रांतिकारी लोगों का हश्र बहुत बुरा होता है, अंग्रेज इसको पकड़ेंगे, फांसी देंगे और बाद में हमको प्रताड़ित करेंगे। तो इससे अच्छा बेटर है कि वो क्रांतिकारी लोगों को पैसा उर्सा का इन्वेस्ट नहीं करते थे। तो इनके पास और कोई रास्ता बचा नहीं, एक संगठन को चलाना है। तब इन्होंने एक साल बाद एक घटना होती है। इस घटना से आप लोग भली भांति परिचित होंगे। एक घटना होता है 9 अगस्त 1925 ईस्वी में। काकोरी एक स्टेशन का नाम है, वहाँ पे काकोरी रेल क्रांति, और इसको लोग काकोरी कांड के नाम से जानते हैं। मेरे हिसाब से कांड कहना उचित नहीं है। कांड हम उस शब्द को कहते हैं जहाँ पे कोई गलत काम किया गया हो, और ये गलत काम नहीं था। भारत माँ की देश की आज़ादी के लिए क्रांतिकारी के द्वारा उठाया गया पहला कदम था। जो कैसा कदम था कि एक सरकारी खजाना, ये सरकारी खजाना भी नहीं है, सरकारी खजाना कहने के लिए है, ये हम लोग का अपना खजाना था, लेकिन कहने के लिए बताइए चलिए सरकारी खजाना था। तो 9 अगस्त 1925 ईस्वी में इसके जो कुछ संगठन के लोग थे वो काकोरी ट्रेन को, यानी सरकारी खजाना जो ट्रेन से आ रहा था, उसको लूट लिए। और लूटने के बाद उसमें क्या होता है कि अंग्रेज लोग बहुत उग्र हो गए और 29 लोगों को वो पकड़ लेते हैं काकोरी कांड में। और उसमें सबसे बड़ा नाम आता है कि उसमें चंद्रशेखर आज़ाद भी थे, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद शुरू से आज़ाद हैं, वो कभी भी पकड़ाए नहीं थे। तो क्या होता है कि 29 लोग को के साथ क्या क्या हश्र हुआ? 17 लोग को जेल की सजा हो गई, उसको कारावास। 4 लोगों को आजीवन कारावास, 17 लोगों को जेल में चला गया, 4 लोग को आजीवन कारावास। और 4 लोग ऐसे थे कि 4 लोग को काले पानी की सजा, जो आज के डेट में अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल में उनको रख दिया गया। और 4 लोग का नाम आपको याद रखना है जिनको फांसी की सजा सुना दिया गया था। उनमें आते हैं राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लोहरी, ठाकुर रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां। यही 29 में से 4 लोग ऐसे थे जिनको पकड़ के फांसी पे लटका दिया गया था। तो ये ऐसे वीर सपूत थे जिन्होंने भारत माँ की को स्वतंत्र कराने के लिए अपने हंसते हंसते फांसी को चुन लिए थे। अब आगे क्या होता है कि अब इसमें अहम रोल उत्पन्न होता है सरदार भगत सिंह का। अब भगत सिंह क्या थे? 1926 ईस्वी में। भगत सिंह का जन्म जो है ज़्यादा एज के थे नहीं, उनका जन्म 1907 ईस्वी में। जिस वर्ष नरम दल और गरम दल का टूटा था सूरत अधिवेशन में, उसी वक्त भगत सिंह का क्या हुआ था? जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में। ये इनका जन्म जो है आज के डेट में पाकिस्तान, उस समय तो पाकिस्तान था नहीं, लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर में। लाहौर में ही 1926 ईस्वी में इन्होंने युवा को एकत्रित करके, यंगर्स को, युवा को करके नौजवान भारत सभा की स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना करते हैं? नौजवान भारत सभा, यानी खास करके युवा लोग को चुनते हैं और एक संगठन बनाते हैं कि हमको भारत माँ को आज़ादी के लिए कोई भी कदम उठाना है, अंग्रेज को मार के पीट के कैसे भी करके हमको बाहर निकालना है। तब क्या होता है? एक संगठन तो पहले बन रखा है 1924 में, HRA, 1926 में लाहौर में। उसके बाद क्या होता है कि ठीक इसके 2 साल बाद 1928 ईस्वी में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में क्या होता है कि ये HRA और नौजवान सभा दोनों आपस में एक सम्मेलन करते हैं, मिल के सम्मेलन करते हैं। और सम्मेलन में जो है चंद्रशेखर आज़ाद अहम भूमिका निभाते हैं। और ये दोनों पार्टी को, ये दोनों का उद्देश्य तो एक ही था कि भारत माँ को आज़ादी कराना है। ये भी क्रांतिकारी, ये भी क्रांतिकारी, दोनों मिल के एक संगठन का स्थापना कर देते हैं, जिसमें सिर्फ देखिए नाम यही रहता है और उसमें सिर्फ एक शब्द जोड़ देते हैं। HRA में एक शब्द जुड़ता है HSRA। ये ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन से पूछता है और इसको क्या कर लेना है? याद कर लेना है। ये है एस, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का अर्थ होता है समाजवादी, और समाजवादी का अर्थ होता है कि समाज में सभी लोगों को एक समान दृष्टि से देखा जाए, जीने का हक, कुछ भी करने का उनका समान हक होता है। तो इनका फुल फॉर्म हो गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। अब देखिए घटना कहाँ से शुरुआत होती है। जब इसका गठन हो गया HSRA का, तो उसी वर्ष साइमन कमीशन का आया। अब साइमन कमीशन को आसान भाषा में समझिए। मान के चल में आपके घर में शादी है, खर्चा आपको करना है, प्लान आपको बनाना है, और कोई घर के बाहर वाले आएंगे और वो अब बिना आपके घर की बजट को जाने, आपके कोई भी स्थिति को जाने, बाहर वाले लोग आपके प्लान को कैसे बना सकते हैं? ठीक वही हाल हुआ था। ये साइमन कमीशन जो
भारत के लिए प्लान बनाने के लिए आए थे, भारत में कमी को देखने के लिए आए थे। और उसमें ये 7 सदस्यीय कमीशन था और इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, जिसके कारण भारतीयों ने इनका कड़ा विरोध कर दिया। साइमन कमीशन, ये ब्रिटेन के द्वारा एक कमीशन को जॉर्ज साइमन के संबंध में वो भारत आए थे। बात होता है 1928 ईस्वी में। सबसे पहले बम्बई आए, क्योंकि उनको तो जहाज क्या से आना था, नौसेना जहाज से। जब यहाँ से आए तो 1928 ईस्वी की बात है। 1928 में ये कहाँ पहुँच गए? लाहौर में पहुँच गए। लाहौर उस वक्त, आज का डेट पाकिस्तान है और उस वक्त का क्या था? इंडिया ही था। लाहौर में पहुँच गए। लाहौर में इस साइमन कमीशन का जोर से इसका विरोध हो रहा था। इसी को विरोध करने के दौरान एक बहुत बड़ा शख्स का नाम आता है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने कड़ा विरोध किया। तो इनके विरोध को दबाने के लिए एक अंग्रेज अधिकारी, उनका नाम था एस्कॉट। एस्कॉट ने सैंडर्स को आज्ञा दिया। सैंडर्स भी था, एस्कॉट था। तो एस्कॉट ने सैंडर्स को आज्ञा दिया और ये सैंडर्स ने लाला लाजपत राय को सिर पे एक लाठी का प्रहार कर दिया, जिसके कारण लाला लाजपत राय के 1 महीने के बाद रूसी लाठी के प्रहार के कारण क्या हो गया था? मृत्यु। और उसी लाठी का जब उनके सर पे जब खून बह रहा था, ब्लड निकल रहा था, तो उसी समय एक बात बोले थे कि मेरे सर पे किया गया लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजों के कील के ताबूत सिद्ध होंगे। और उनका कहना आगे चल के सिद्ध बिल्कुल सच में हुआ। ये देखिए, तो सैंडर्स ने क्या कर दिए? लाला लाजपत राय को लाठी से प्रहार कर दिए, जिसके कारण लाला लाजपत राय जी को क्या हो गया? मृत्यु हो गया। उसके बाद क्या होता है? इससे बहुत ज़्यादा एकदम विरोध होके, दुख होके भगत सिंह का जो गुस्सा है 7वें आसमान पे चढ़ता है। और भगत सिंह ने क्या करते हैं? भगत सिंह इस सैंडर्स को यानी एस्कॉट को मारने के लिए एक प्लान बनाते हैं। सैंडर्स को मारना उनका लोगो नहीं था, मेन मारना था, जो आज्ञा दिया था उसी को मारना था। तो जब प्लान कर रहे थे, जब एस्कॉट बाहर से निकल रहा था, तो भगत सिंह सैंडर्स को चेहरे से पहचानते नहीं थे, जिसके कारण जब एस्कॉट बाहर से निकल के आ रहा था तो ये गोली चलाते हैं और गोली में एस्कॉट तो बच जाता है, लेकिन सैंडर्स जो लाठी चलाने वाला था, सैंडर्स को क्या होता है? गोली मार देते हैं और सैंडर्स की हत्या हो जाती है। हत्या होने के बाद अंग्रेज जो होता है बहुत उग्र हो जाता है, उसमें किसी का भी पहचान नहीं होता है। जिसके बाद भगत सिंह कोलकाता चले जाते हैं। फिर 1 वर्ष आगे बाद की घटना क्या होती है? 1929 ईस्वी में दिल्ली में अंग्रेज एक पब्लिक सेफ्टी बिल लाती है। वो भारतीयों के लिए देख दमनकारी, माने बहुत ही उसको हर्ट पहुंचाने वाली दमनकारी एक बिल ला रही थी, जिसका नाम था पब्लिक सेफ्टी बिल। अब इस बिल को विरोध करने के लिए ये भगत सिंह को सब लोग मना करते हैं, जितने भी संगठन के लोग हैं, कि आप जाइए नहीं। लेकिन भगत सिंह का ये लोगो नहीं था कि वो किसी का वहाँ आहत पहुँचाते थे। ये दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा में ये बिल पास किया जा रहा था। तो इनके साथ एक साथी था जिनका नाम था बटुकेश्वर दत्त। ये बटुकेश्वर दत्त का भी बहुत बड़ा रोल था। ये भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने क्या करते हैं कि जहां ये पब्लिक बिल को लाया जा रहा था, उसके खाली जगह पे वो क्या कर देते हैं? एक बम को फेंक देते हैं। चाहते भगत सिंह तो किसी के सर पे, अंग्रेजों के सर पे बम फोड़ देते, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि उनका ये था कि उनका नीति हत्या करना नहीं था। उनका नीति ये था कि बहरे जो सरकार है, अंग्रेज सरकार है, उनको अपना आवाज़ सुनाने के लिए खाली जगह पे बम फेंक देते हैं। उसके बाद ये भागते नहीं हैं, ये वहीं पे अपना गिरफ्तारी दे देते हैं। जब गिरफ्तारी दे देते हैं तो इनके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई नहीं मिल पा रही थी अंग्रेजों के, तब इनके ऊपर इसी सैंडर्स की हत्या का आरोप लगाते हुए फांसी की सजा को सुना देते हैं। और इनको पकड़ के कहाँ रख दिया जाता है? फांसी के लिए रख दिया जाता है। उसके दौरान देखिए, बटुकेश्वर दत्त को फांसी की सजा नहीं हुई था, इनको काला पानी की सजा हुआ था। और आपको जान के ताजुब होगा, इनके बारे में हम अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे। बटुकेश्वर दत्त आज़ादी के बाद भी जीवित थे और उनका जो मृत्यु 1965 ईस्वी में हुआ। और ख़ास बात तो ये है कि ये इनका अपना गुजर बसर करने के लिए एक बीड़ी के फैक्ट्री में काम करना पड़ा था, एक बिस्किट फैक्ट्री में काम करना पड़ा था। अपने बिहार के मीठापुर बस स्टैंड में एक बात हुआ था कि जब आज़ादी के बाद लोग को टेंडर मिल रहा था, बस का टेंडर मिल रहा था, तो ये भी गए थे, क्योंकि ये बहुत
पैसे से क्या हो गए थे, वंचित हो गए थे। तो गुजर बसर करने के लिए मीठापुर बस स्टैंड के पास जो यहाँ कमिश्नर था उसके पास गए थे ये अपना क्या करने के लिए, टेंडर लेने के लिए। तो टेंडर लेने वाले ने एक ही प्रश्न किया था वो वहाँ का कमिश्नर की, क्या सबूत है कि आपने देश की स्वतंत्रता के लिए आप एक क्रांतिकारी हैं। उस समय ये बटुकेश्वर दत्त कभी सोचे थे कि आज़ादी के बाद भी हमको अपना पहचान दिलाने के लिए हमको अपना आई कार्ड रखना होगा। आज के डेट में तो वोटर आईडी कार्ड नहीं होता था, आज के डेट में तो आधार कार्ड नहीं होता था। क्या ये अपना जेल में, जिस जेल में गए थे उस जेल का सर्टिफिकेट रखे होंगे, क्योंकि भविष्य में हमको दिखाना पड़ेगा। ऐसी सरकार थी हमारे यहाँ की पहले से। और क्या होता है देखिए आगे, बटुकेश्वर दत्त का जो बाद में इनको जो होता है टीबी से इनकी मृत्यु हो जाते हैं और 1965 में इनका मृत्यु हो जाते हैं। अब देखिए भगत सिंह को पकड़ लिया जाता है और जब पकड़ इनको जेल में रखा जाता है तो उसी वक्त आज के डेट में जो भगत सिंह का आप लोग फोटो देखते हैं वो कैप वाला, वो उनके सामने जब पत्रकार लोग आते हैं तो पत्रकार को यही बोलते हैं कि जब भी मेरा फोटो आप लोग दिखाइए तो उसी रूप में दिखाइएगा जो आज के डेट में भगत सिंह का पहचान आप लोग देखते हैं। उसके बाद क्या होता है, उससे संबंधित घटना, एक साल बाद 1930 ईस्वी में एक क्रांतिकारी का नाम है सूर्य सेन। सूर्य सेन ने आज के डेट में बांग्लादेश का एक बंदरगाह है जिसका नाम है चटगांव, वो चटगांव में अंग्रेजी शस्त्रागार यानी अस्त्र शस्त्र को क्या कर लिए थे, लूट लिए थे, जिसके कारण सूर्य सेन को फांसी दे दिया गया था। उसके बाद क्या होता है देखिए, एक एक साथी के इनकी क्या हो रही है, कमी हो रही है। इधर सबको फांसी दे दिया गया, यहाँ सूर्य सेन को फांसी दे दिया गया। 1931 ईस्वी में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद की कहानी आप लोग जानते होंगे, क्योंकि इन्होंने कसम खाया था कि हम कभी भी अंग्रेज, आज तक अंग्रेज ऐसा कोई जेल ही नहीं बनाया है कि वो आज़ाद को कैद कर सके। ये चंद्रशेखर आज़ाद की वक्तव्य थी। तो चंद्रशेखर आज़ाद जब अल्फ्रेड पार्क में बैठे हुए थे तो इन्हीं के एक साथी ने अंग्रेजों के साथ मिलके इनके साथ गद्दारी कर दिया और इनको पता बता दिया था अंग्रेज को, और अंग्रेज और चंद्रशेखर आज़ाद के बीच बहुत सारा मुठभेड़ हुआ। उस मुठभेड़ में अंग्रेज के पसीने छूट गए। जब इनके पास एक गोली बचा तो लास्ट में ये अपने आप को शूट कर लेते हैं और कभी भी अंग्रेजी गोली का शिकार नहीं होते हैं। अंग्रेज के डर, जहन में डर इतना हो गया था कि मरने के बाद भी उनके 200 उनके शरीर पे गोली दागे था। उनको लग रहा था कि कहीं उठ के चंद्रशेखर हमको क्या नहीं कर दे, गोलियों से न भून डाले। तो ऐसा डर डाले थे चंद्रशेखर आज़ाद जी। अब देखिए आगे क्या होता है। 1931 ईस्वी का समय आता है, महात्मा गांधी का समय उस वक्त चल रहा है और अंग्रेजी वायसराय का नाम था लॉर्ड इरविन। ये दोनों के बीच एक समझौता होता है। एक समझौते में महात्मा गांधी से एक गलती होता है जिसके लिए लोग आज तक उनको कोसते हैं। इनके के बारे में भी हम कभी बताएंगे। फिलहाल अभी जानिए कि महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता होता है। सभी कैदी को रिहा किया जाता है, सिर्फ उस कैदी को रिहा नहीं किया जाता है जो क्रांतिकारी ढंग से जेल में बंद हो गए थे। तो ये भगत सिंह तो क्रांतिकारी ढंग से जेल में बंद हो गए थे। अगर महात्मा गांधी चाहते तो भगत सिंह आज के डेट में फांसी नहीं चढ़ते। लेकिन क्या फायदा, भगत सिंह अगर फांसी पे चढ़ गए, नहीं फांसी पे चढ़ते तो क्या फायदा, क्या उनका हश्र इस बटुकेश्वर दत्त जैसा नहीं हुआ होता। ठीक हुआ कि वो फांसी पे चढ़ गए, नहीं तो हमारी सरकार, भारत की सरकार में ऐसे ऐसे भी लोग आज के डेट में अधिकारी होते हैं जो बटुकेश्वर दत्त को, उनको अपना ये कहते हैं कि आप पहचान बताइए कि आपने देश के लिए, आज़ादी के लिए अपना योगदान दिए। क्या ये योगदान बटुकेश्वर दत्त का नहीं था? लोग को भूलना चाहिए उनका योगदान। अब देखिए, छोड़िए, उसके बाद जो है भारत में बहुत सारा क्या होती है, क्रांति, लोगों में गुस्सा सातवें आसमान पे हो जाता है। उसके बाद 24 मार्च, आज की डेट में जो 23 मार्च को शहीद भगत सिंह का जो फांसी जो लटकाया गया था, शहीद दिवस मनाते हैं, लेकिन 24 मार्च को उनको फांसी देना था। लेकिन अंग्रेज में ऐसा डर हो गया कि 24 मार्च के बजाय उनको 23 मार्च के एक दिन पहले ही शाम 6 बजे फांसी के लिए क्या कर देते हैं, चढ़ा देते हैं। और नियमतः सूर्योदय के बाद, यानी जब तक सूर्योदय से पहले फांसी दिया जाता है, शाम के समय कभी फांसी नहीं दिया था। लेकिन अंग्रेज ने एक ऐसा बुरा स्थिति किया था कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी देना था। 24 मार्च को फांसी दे के कब दिया, 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दे दिए थे। और भगत सिंह का नारा क्या था, इनकलाब जिंदाबाद। अब देखिए, ये तीनों शख्स ऐसे थे, जब भगत सिंह की मां मिलने के लिए आए थे तो भगत सिंह की मां रो रही थी, तो भगत सिंह ने उनको बहुत समझाया था कि तुम हमारे, जब मेरा फांसी पे हम जाए तो तुम हंसते हंसते हमारे फांसी को देखो। नमन है ऐसे पूत को जिन्होंने भारत माँ की आज़ादी के लिए अपने प्राण को न्यौछावर कर दिए थे। और एक
एक शेयर इन शहीदों के नाम जिन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए क्या कर दिए, अपने को आपको कुर्बानी कर दिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का ये एपिसोड आप लोग को पसंद आया होगा। ये अगर पसंद आया होगा तो हमारे लिए नहीं, कम से कम इस वीर सपूत के लिए एक लाइक एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।